हेलो दोस्तों, फिर से आपके अपने चैनल हाईलाइट द अनसीन पर स्वागत है। आज हम लोग कोलकाता शहर में स्थित एक अनूठी चीज के विषय में जानकारी देने वाले हैं। कोलकाता शहर का नाम लेते ही हमें माँ काली का मंदिर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी एवं सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान विभूतियों का हमें याद आने लगता है। पर आज हम एक अनूठी वास्तुकला का जिक्र करने जा रहे हैं। ऐसे विश्व भर में बहुत सारे ब्रिज हैं, मगर कोलकाता शहर में हुगली नदी पर स्थित ब्रिज वास्तुकला का अनूठा संग्रह है, क्योंकि यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है। क्या आपको पता है, इस पुल को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और क्या आपको मालूम है कि इस ब्रिज को आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। तथा एक बड़ी बात यह है कि इस पुल को दिन के 12 बजे तथा रात के 12 बजे कुछ देर के लिए बंद क्यों कर दिया जाता है। चलें इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था। जलमार्ग से नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र रास्ता था। 18वीं शताब्दी में एक पुल बनाने का वहां की सरकार ने फैसला किया। वर्ष 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने वहां एक पीपा पुल का निर्माण कराया। उस समय इस पुल को बनाने में लगभग 22 लाख रुपए का खर्च आया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। मगर कुछ समय बाद 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, तब वहां पर काफी संख्या में ट्रैफिक बढ़ने लगा। हावड़ा स्टेशन पर ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण पीपा पुल पर दबाव बढ़ने लगा। तब वहां के ब्रिटिश सरकार ने एक कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का फैसला लिया। इसलिए 1926 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित किया गया। न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित होने के कुछ समय बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। तब जर्मनी के एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, जिस कारण जर्मनी की कंपनी को यह ब्रिज बनाने का काम सौंपने का फैसला किया। मगर विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस कारण धीरे धीरे जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने लगा। इसकी वजह से जर्मनी की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में यह काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया तथा कंपनी के साथ एक शर्त रखा गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज के निर्माण में लगने वाले स्टील का ज्यादा से ज्यादा भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करना होगा। तब स्टील को टाटा स्टील से लेने का फैसला किया। तब उस समय इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसके साथ उस समय इसके बनने में लगभग 2.5 करोड़ के खर्च हुए थे। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट, चौड़ाई 71 फीट और दोनों तरफ 15 फीट के 2 फुटपाथ है। चलिए इसकी दूसरी खासियत जानते हैं। इसके निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी किलो यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसके उद्घाटन नहीं होने का कारण क्या था? हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 1937 में शुरू हुआ था और यह ब्रिज 1942 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। पर हावड़ा ब्रिज को 3 फरवरी 1943 को बिना उद्घाटन का इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जिस समय यह पुल बनकर तैयार हुआ, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। इस कारण यह तय किया गया कि इस पुल के औपचारिक उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पुल के पास जापान द्वारा एक बम गिराया गया था
और उसमें यह पुल बाल बाल बचा था। 12 बजे का सत्य क्या है? माना जाता है कि इस पुल की लंबाई तेज धूप में या गर्मी के समय में बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के कारण धातु पिघल जाती है और फैल जाती है। इसी के चलते इंजीनियर ने एक भविष्यवाणी की थी कि अगर यह पुल कभी गिरा तो वह 12 बजे के करीब का समय होगा, मगर उसने 12 बजे दिन या 12 बजे रात के समय के बारे में नहीं बताया। तब से आज तक काल्पनिक बातों को मानकर इसे 12 बजे दिन और 12 बजे रात के करीब इसे कुछ देर के लिए बंद किया जाता है। हावड़ा ब्रिज से रोजाना करीब 1.5 लाख वाहन और 5 लाख पैदल यात्री सफर करते हैं। इस ब्रिज का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, पर 1965 में इसका नाम बदलकर महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर पर रखा गया, पर इसको आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं। इस पर पंछियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को साफ करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को सालाना करीब 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी के साथ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा। एक अध्ययन से पता चला कि तंबाकू के थूकने से पुल का स्टील का हुड क्षतिग्रस्त हो रहा है। तब कलकत्ता ट्रस्ट द्वारा इसे फाइबर गिलास से इस स्टील के हुड को ढकने का फैसला लिया गया। फाइबर गिलास हुड से ढकने में करीब 20 लाख रुपए का खर्च आया। इस अनूठी वास्तुकला को संरक्षित रखने के लिए आगे आना होगा और गुटखा और तंबाकू से बचाना होगा, तब यह धरोहर हमारे पास बची रहेगी। और ऐसी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।